से। थैंक यू, गुड, थैंक यू। अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ जानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति, क्या हम मना रहे हैं रोशनी रिश्तों की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। इतना शोर मचा दिया, सांस फूल गई हमारी। ओके, तो देवियों सज्जनों, ऐसा हुआ कि एक बार एक बच्चा जो था वो बहुत ही निराश बैठा हुआ था। तो पिताजी ने उसकी निराशा का कारण पूछा। बच्चे ने कहा, पापा ऐसा है कि मैं फेल हो गया हूँ। तो पिताजी ने पूछा, इसमें निराश होने की क्या बात है? तो बच्चे ने कहा, पापा जो लोग फेल हो जाते हैं ना वो कमज़ोर होते हैं, इसका मतलब मैं कमज़ोर हूँ। इतना सुनते ही पिताजी ने कहा, चल मैं तुझे दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान से मिलवाता हूँ। ये कहकर वो अपने बेटे को एक मेले में ले गए। मेले में एक कमरा बना हुआ था। तो जैसे ही पिताजी बेटे के साथ उस कमरे में अंदर घुसे तो बच्चे ने देखा कि चारों तरफ तो अंधेरा है। बच्चे ने अपने पिताजी से कहा, पापा यहाँ तो अंधेरा है, इसके अलावा और कुछ दिख नहीं रहा। आप तो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान से मिलवाने वाले थे। बेटे की ये कहते ही पिताजी ने बेटे के हाथ में एक दिया रख दिया और कहा, अब इसे जला कर देखो। बेटे ने जैसे ही उस दिए को जलाया तो पूरे कमरे में रोशनी हो गई। रोशनी होते ही बच्चे ने देखा कि पूरा कमरा जो है वो आईनों से भरा हुआ है, शीशों से भरा हुआ है, और हर आईने में केवल उस बच्चे की ही शक्ल दिख रही। पिताजी ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मिलो सबसे ताकतवर इंसान से, और शीशे की तरफ हाथ दिखाते हुए कहा, ये है दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, पहचानो इसे। पिताजी बोले, देखो बेटा, अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझना। ये हमेशा याद रखना कि आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान तब बन जाते हैं जब आप अपने अंदर की रोशनी को पहचानते हैं। अब ताली बजनी चाहिए। तो देवियों सज्जनों, इस दिवाली सिर्फ बाहर ही नहीं, अपने अंदर की रोशनी को भी ढूंढिए, उसे पहचानिए, अपने अंतर्मन को रोशन कीजिए। जैसे हमारे सामने कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट डॉक्टर समित सेन बैठे हुए हैं, अपने ज्ञान की रोशनी के सहारे अपने जीवन को रोशन करने के लिए मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए। मैं हमारी जनता को बताना चाहता हूं कि कल डॉक्टर समित ने 3 लाइफलाइन की मदद से 6,40,000 रुपए जीत लिए थे। डॉक्टर समित सेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर तालियां बज जाएं इनके लिए। और मैं हमारी जनता को बता दूं कि डॉक्टर समित सेन जो हैं, ये 22 साल के इस खेल के जीवन में पहले कंटेस्टेंट हैं जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड से आए। जवां दिलों के प्राणनाथ जी और हमारे ज्ञाननाथ जी, कंप्यूटर जी को हम प्रणाम करते हैं। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। डॉक्टर साहब, हमारी ओर से एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा 12वां प्रश्न। रेडी डॉक्टर साहब? एक लाइफलाइन 50-50 केवल बची हुई। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस कलाकार का जन्म बुदापेस्ट में हुआ था, जिनकी मां हंगेरियन और पिता भारतीय थे? Which of these artists was born in Budapest to a Hungarian mother and an Indian father? A. Jamini Roy. B. Amrita Shergill. C. Francis Newton Sousa. Or was it D. S.H. Raza?
12,50,000 रुपए का प्रश्न। सही उत्तर आपको देंगे 12,50। एक लाइफलाइन अभी भी बची है। Sir, I'll take 50-50. 50-50 लाइफलाइन, ओके। डॉक्टर समित सेन अपनी आखिरी लाइफलाइन 50-50 लेना चाह रहे हैं। कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दीजिए। अब जैसा कि आप जानते हैं, दो जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। फ्रांसिस न्यूटन सूजा बचे हैं और बी अमृता शेरगिल। एक देगा आपको 12,50 अगर सही हो गया। So I'll go with Francis Newton Souza. You'll go with Francis Newton Souza? Yes, sir. Okay. फाइनल उत्तर आपका? जी। सी फ्रांसिस न्यूटन सूजा पे ताला लगाया जाए। डॉक्टर साहब, ये गलत जवाब है। द राइट आंसर इज अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल की मां हंगेरियन जूइश ओपेरा गायिका थी और उनके पिता एक भारतीय सिख अरिस्टोक्रेट और विद्वान। वो जानी मानी पेंटर थी और 28 वर्ष की उम्र में 1941 में उनका निधन हो गया। अमृता शेरगिल इज द राइट आंसर। डॉक्टर साहब, आप 12,50 जीत रहे थे, आप गिर जाएंगे आप 3,20 पर। तो आपकी ये जीती हुई जो रकम है, इसे हम डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। तालियां बज जाए इनके लिए एक बार फिर। ऐप द्वारा इनकी जीती हुई धनराशि डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आगे डॉक्टर साहब, अकाउंट नंबर आगे, ट्रांसफर ना दबाया, 3,1,2,3,4 3,20 आ गया, कंफर्म किया और ये आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। तो जाने से पहले हम आपको अपनी ओर से, दिवाली की ओर से एक भेंट देना चाह रहे हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए। ये आपके लिए थोड़ी सी जो आपको बहुत बहुत बधाई। तो देवी संजो, आपने देखा डॉक्टर समित सेन पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार आइलैंड से आए और यहाँ से अच्छा खासा खेल रहे थे। एक गलती हो गई और 3,20 पर आ गए। अब बारी है अगले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। हमारे कंटेस्टेंट्स अपना ध्यान अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन्स पर, क्योंकि वहाँ पर आएंगे 3 प्रश्न और जो सबसे तेज़ और सबसे कम समय में उत्तर देंगे वो जाकर के हॉट सीट पर बैठे। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, 3 प्रश्न। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिवाली के दौरान हम लक्ष्मी देवी की पूजा इनमें से किसकी कामना के लिए करते हैं? ड्यूरिंग दिवाली गॉडेस लक्ष्मी इज वर्शिप्ड फॉर गेनिंग विच ऑफ दीज? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए धन, बी ज्ञान, सी प्रतिशोध या डी अग्नि। वेल्थ, नॉलेज, रिवेंज और इज इट डी फायर? हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है धन, यानी वेल्थ, उसकी पूजा की जाती है। अब देखते हैं किन किन लोगों ने ए में उत्तर दिया है। सबने सही जवाब दिया है। सबसे कम समय किसका लगा? दीपांकर निगम जी, 1.49 सेकेंड्स। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये, दीपांकर निगम जी नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए। ऑलराइट, रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न आने वाला है। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक फिल्म के संबंध में इनमें से कौन सी प्रक्रिया आमतौर पर अंत में होती है? With respect to a film, which of these processes generally happens last? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए फिल्मांकन, बी सेट का डिजाइन, सी संपादन या डी रिलीज। शूटिंग, सेट डिजाइन, एडिटिंग और डी रिलीज।
समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी बताइए। रिलीज, पिक्चर की रिलीज जो है वो सबसे बाद में की जाती है। अब देखते हैं डी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब गंगाधर साहू जी का है, 2.57 सेकंड्स। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे दीपांकर निगम जी प्रथम स्थान पर थे और शिशु कला पारधी ये पहुंच गई नंबर 1 स्थान पर। ओके, बहुत बहुत बधाई। अब आ रहा है तीसरा और आखिरी प्रश्न। वेरी कंटेस्टेंट, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंग्रेजों ने किस वर्तमान देश के एक साम्राज्य के विरुद्ध गोरखा युद्ध लड़ा था? अगेंस्ट अ किंगडम फ्रॉम विच प्रेजेंट डे कंट्री डिड द ब्रिटिश फाइट द गोरखा वॉर? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए म्यांमार, बी नेपाल, सी अफगानिस्तान या डी भूटान। और यह समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी नेपाल, गोरखा वॉर, नेपाल इज द राइट आंसर। बी में जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया ये रहे उनके नाम। 1, 2, 3 लोगों ने केवल सही 4 लोगों ने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय किसका लगा? डॉक्टर रोहित गुप्ता जी का 1.52 सेकंड्स। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती? चंचल सिंह is the winner. Go. Okay, चाहिए ना? Well done. All the best. All the best के लिए। तो चंचल जी बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं तो सब विश्वास ही नहीं कर पा रही। अच्छा, जितने लोग आते हैं यही बोलते हैं। सर तो मैजिकल है, कितनी मैजिकल प्लेस है। नहीं नहीं नहीं, ये आपके परिश्रम, आपके ज्ञान की वजह से आज आप यहाँ बैठी हैं, उंगलियों की तेजी की वजह से आप बैठी हैं। सर ये उंगलियां वैसे बहुत ढीली हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए चंचल सिंह के लिए। तो देवी संजय मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं चंचल सिंह। ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और ये भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। क्या पढ़ाती हैं आप? सर मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट लेती हूँ। ओह, जी सर। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? सर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, VLSI हो गया, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स ये सब्जेक्ट है। एक माइक्रोवेव इंजीनियरिंग है, एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, वायरलेस नेटवर्क्स हैं। इनमें से जितने नाम आपने बोले हैं जी सर। एक भी हमारी समझ में नहीं आया है। कोई बात नहीं सर, कभी आइएगा आपको भी पढ़ाएंगे। वाह, क्या बात है मैडम। आपके कंपेनियन ग्रुप में शायद आपके पिताश्री आए हुए हैं। प्रणाम करता हूं भाई साहब आपको। आपको सादर प्रणाम सर। और बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ा मुश्किल कार्य करती हैं, प्रोफेसरी जो है बड़ा मुश्किल काम होता है। और अच्छा, कोई बदमाशी करता है या डिसिप्लिनरी कोई एक्शन नहीं करता है तो आप उसके लिए क्या करती हैं? क्लास के पीछे जाओ, बेंच पे खड़े हो जाओ। बेंच पे खड़े हो जाओ? हाँ सर, जब तक आंसर नहीं आएगा बैठोगे नहीं। ये बहुत ही खतरनाक चीज है सर। अब आजकल आप बच्चों को आप कुछ बोल समझ गए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। यानी अगर किसी प्रश्न का उत्तर हम न दे पाए तो खड़ा कर देंगे आप हमको इस कुर्सी पर। नाम चंचल होने के बावजूद आप वहां पर बहुत ही अनुशासित ढंग से अपनी सर। क्लास चलाते हैं। जी सर। इसकी सराहना हम करते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ऑलराइट चंचल जी, अब थोड़ा सा ध्यान आ जाए खेल जी। की ओर। इतना समझ लीजिए कि अब आप स्पॉटलाइट पे हैं जी। और खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं, इसलिए उनको हम दोहराएंगे नहीं। जी। केवल आपका ध्यान हम ले जाना चाहेंगे जो 3 लाइफ लाइन है। एक है ऑडियंस पोल, जी दूसरे है 50-50 और तीसरा वीडियो कॉल अ फ्रेंड। जी सर। खेल की शुरुआत करते हैं, चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। चंचल जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पेय की मुख्य सामग्री पानी नहीं है? The primary ingredient of which of these drinks
is not water? A. कोकम शरबत, B. ठंडाई, C. जलजीरा या D. शिकंजी? सर बी ठंडाई को लॉक किया जाए। B को ताला लगा दिया जाए? जी सर। ठंडाई B पे ताला लगा जाए? बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। कोकम शरबत, जलजीरा, नींबू पानी के मुख्य रूप से पानी होता है उनमें, लेकिन ठंडाई आमतौर पर दूध को आधार के रूप में उपयोग करके बनाई जाती है। शरीर को ठंडा रखने के लिए गर्मियों में अक्सर पिया जाता है इससे। अगला प्रश्न 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बीगल, स्पैनियल और टेरियर किस वफादार जानवर की नस्लें हैं? जी सर। बीगल, स्पैनियल एंड टेरियर और ऑल ब्रीड्स ऑफ व्हाट लॉयल क्रीचर? यस। और आपके ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए कैट, बी डोंकी, सी शीप या डी डॉग? बिल्ली, गधा, भेड़ या कुत्ता? सर डॉग, ओके, डी पे लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाया जाए। डी डॉग सही जवाब दिया। तो ऐसा हमारे ज्ञाननाथ जी बता रहे हैं कि सबसे शुरुआती दिनों में स्पैनियल जी जो नाम है कुत्ते का, जी ब्रीड का, जी। उसका स्पेन में उत्पन्न हुआ था। स्पेन से ही उत्पन्न हुआ वो नाम, ओके। स्पेन स्पैनियल, हाँ। इसीलिए उसका नाम स्पैनियल पड़ा। कॉकर स्पैनियल। द स्पैनियल, यस। कॉकर स्पैनियल। जी जी। चंचल, आपका ध्यान अब गेम के ऊपर आ जाए। तीसरा प्रश्न आने वाला है। जी सर। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म में शाहरुख खान भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी की भूमिका निभाते हैं? इन विच ऑफ दीज फिल्म्स डज शाहरुख खान प्ले एन ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स? ओके सर। ऑप्शन सुनिए। ए वीर ज़ारा, बी जब तक है जान या जब तक है जान, सी मैं हूं ना, डी रईस? सर जब तक है जान में तो वो आर्मी ऑफिसर बने थे और मैं हूं ना में भी आर्मी ऑफिसर का ही किरदार निभाया है। सर ऑप्शन ए को लॉक किया जाए, वीर ज़ारा। वीर ज़ारा ए पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। सर आप भी थे इस पिक्चर में। वीर ज़ारा यश चोपड़ा जी द्वारा निर्देशित फिल्म थी। 2004 की ये हिंदी पीरियोडिक एपिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। जी सर। जो ज्ञाननाथ जी हैं कहते हैं कि ये आपके बहुत ही पसंदीदा कलाकार भी रहे, जी सर। शाहरुख खान। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, इसका मूल्य है 5000 रुपए। जी सर। चंचल जी, ये एक इमेज प्रश्न होगा, एक तस्वीर सर। के आधार पर ये प्रश्न डाला गया है। ओके सर। तो प्रश्न को पहले सुन लीजिए। वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। सर्किट डायग्राम में ये चिन्ह क्या दर्शाता है? ओके सर। In a circuit diagram, what does this symbol represent? Can we see the picture, please? देख लिया? यस Alright. सर। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए कैपेसिटर, बी बैटरी, सी रेजिस्टर और इज इट डी एमिटर? सर इसका ऑप्शन सी है, रजिस्टर, उस पे लॉक किया जाए। लॉक कर दें? जी सर। सी रेजिस्टर पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, क्या बात है। एक सर्किट डायग्राम में कई सिंबल्स का उपयोग करके विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को दर्शाया जाता है। ये सर्किट को आसान तरीके से समझाने में ये सहायता करता है। आ गया है पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए। जी सर। रेडी चंचल जी? जी सर। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या दक्षिण भारत की एक नृत्य कला नहीं है? जी सर। Which of these is not a dance from South India? A कथकली, B भरतनाट्यम, C मोहिनीअट्टम या D ओडिसी? सर कथकली और भरतनाट्यम तो साउथ के हैं दोनों। ओडिसी उड़ीसा का है और मोहिनीअट्टम सर भरतनाट्यम तमिल का हो गया, कथकली केरला, मोहिनीअट्टम उड़ीसा। सर लाइफलाइन ले लेती हूँ मैं। शांत हो जाइए। ऑडियंस वोट लेना चाह रहे हैं जी चंचल सर। सिंह जी।
इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ऑडियंस पोल बारी आ गई आपकी, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। इनमें से क्या दक्षिण भारत की एक नृत्य कला नहीं है? Which of these is not a dance from South India? A. कथकली, B. भरतनाट्यम, C. मोहिनीयट्टम या मोहिनीअट्टम, D. ओडिसी। और आपका समय शुरू होता है अब। ओडिसी। सर मैंने डी ओडिसी 78%। ओडिसी में लॉक कीजिए सर। पता डी ओडिसी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। जनता को धन्यवाद दे दीजिए। ओडिसी नृत्य जो है ये उड़ीसा से है, जो भारत के पूर्वी क्षेत्र में है। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल से है और भरतनाट्यम तमिलनाडु से। पहला पड़ाव पार हो गया है चंचल जी, 10,000 रुपए जीत लें। अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड, ये तो जानती है ना। जी सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है। ये किला आपको किस शहर में मिलेगा? इन विच सिटी विल यू फाइंड दिस फोर्ट? पिक्चर दिखाई जाए। देख लिया? जी सर। विकल्प रखूं? जी सर। ए उदयपुर, बी ग्वालियर, सी पुणे या डी लखनऊ? वैसे मुझे ये ग्वालियर का फोर्ट ज्यादा लग रहा है। सब ग्वालियर लॉक किया जाए सर। ऑलराइट, बी ग्वालियर पे ताला लगाया जाए। ग्वालियर सही है। इस किले का नाम ग्वालियर किला है और किले का इतिहास जो है वो 5वीं शताब्दी सीई कॉमन ईरा है या उससे भी पहले का है। ये किला गुप्त, हूण, प्रतिहार, कछवा, तोमर, पठान, मुगल, अंग्रेज और मराठों के उठते गिरते भाग्यों का ये साक्षी रहा है। इतने सारे राज्यों का ये साक्षी रहा, उसने देखा है। देव सर, ये जो इमेज आपने अभी देखा ये इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है और इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं उनको। ओके, अब आते हैं 7वें प्रश्न पर। 40,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपने पिता चार्ल्स के उत्तराधिकारी के रूप में सितंबर 2022 में कौन प्रिंस ऑफ वेल्स बने? Succeeding his father Charles, who became the Prince of Wales in September 2022. ऑप्शन सुनिए। ए हैरी, बी जॉन, सी एडवर्ड या डी विलियम? Prince of Wales. सब डी को लॉक किया जाए। प्रिंस विलियम। डी विलियम पे ताला लगा जाए। जी Alright. सर। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वेल प्लेड। अभी हाल ही की बात है ये। जी सर। लंबे समय एलिजाबेथ। तक महारानी और मोनार्क रहने वाली एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके बेटे चार्ल्स ये राजा बने। चार्ल्स इससे पहले प्रिंस ऑफ वेल्स थे और जो अब उनके बेटे विलियम को दी जाने वाली उपाधि है। ऑलराइट, ओके चंचल दी, 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 8वां प्रश्न पूछने से पहले जी सर। एक ऐसे ही व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहे हैं जी सर। कि आप महिला हैं जी सर। और एक ऐसी उम्र में है जहां पर इधर उधर नजर चली जाती है, अरे सर कहाँ? तो
कोई ऐसा है आपके जीवन में जो आपको लगे कि बहुत नजदीकी है? हाँ सर है। हाँ सर। अरे क्या बात है। सर बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरी लाइफ का। जी जी। और सुबह हम लोग साथ में वॉक पे जाते हैं, शाम को भी हम दोनों साथ में वॉक पे जाते हैं। अच्छा, हाँ सर, और वो आइसक्रीम भी छुड़ा के खा लेता है मेरी सर। वो चुरा लेते हैं आइसक्रीम जी आपका? सर। सर आपकी इजाजत हो तो आपकी टीम ने एक वीडियो बनाया, अगर आप। उनके बारे में वीडियो भी है जी आपके पास? सर। अरे देखा जाए भाई, देखें कौन है ये। अच्छी कहते हैं ना शेरा जीजी को। शेरा बहुत स्पेशल है, वो मेरा छोटे भाई जैसा है। एज अ पार्टनर इन क्राइम रहा है वो मेरे साथ। कोई भी चीज करना, चलो भाई अपन साथ में ही करेंगे, साथ में रहे बस मेरे। हैप्पी मोमेंट्स भी सैड मोमेंट्स भी हम दोनों ने एक साथ ही शेयर किए हैं। कुछ भी होता है तो आई थिंक उसको पहले ही पता चल जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो ही इज ऑलवेज नेक्स्ट टू मी। वो बात नहीं कर पाते पर वो सारी चीजें अपनी आंखों से, अपने बोलने के तरीके से ही सब कुछ बता देते कि हाँ ऐसा है। मेंटल सपोर्ट रहा है वो मेरे साथ। तो ये एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड है। शायद मैंने कभी सोचा नहीं था कि शेरा के आने से इतना चेंज हो जाऊंगी मैं। मेरी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स भी होते रहे, तो उस चीज का बैलेंस मुझे शेरा के थ्रू मिला। वो अप्स एंड डाउन्स के बारे में कुछ बता। देख, भावुक हो गई आप बहुत चंचल। हाँ सर। क्या वजह थी? सर मुझे एक रेयरेस्ट ऑफ डिजीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आपको? जी सर, देख के नहीं लगता ना। ओह gosh। सर इट्स अ नर्व डिसऑर्डर, मतलब आप कह सकते एक तरीके से। आपका जो नर्व कवरिंग होती है, माइलिन शीट, वो बॉडी ही किल कर रही होती है आपको एक तरीके से। जो माइलिन शीट है वो रीजनरेट नहीं होती है। अभी इलाज चल रहा है आपका? जी सर। मतलब मेरी जो फिंगर्स हैं, मैं लिख नहीं पाती थी, मैं सामान उठाती थी सामान गिर जाता था। लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड। एक तरह से मसल डिसऑर्डर होता है। मसल डिसऑर्डर नहीं है सर, आपका जो नर्व्स, ब्रेन, ओह अच्छा अच्छा। ब्रेन का जितना सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जितनी भी नर्व्स हैं जहाँ भी गई हैं, तो वो आपके ब्रेन में पैचेस बना देती है। तो उनकी वजह से वो नम हो जाता है। हाँ, तो सिर्फ हाथों में होता है? हाथों में, पैर में। बहुत ऐसे एपिसोड्स होते हैं, कभी आपको सुनाई नहीं देगा, यू वोंट बी एबल टू सी। अलग अलग इन्फ्लेमेशंस हो जाते हैं, तो वो कभी भी किसी भी पॉइंट पे आपको हिट कर सकता है। सर मैं कथक भी डांस करती हूँ, और जब मैं कथक करती हूँ तो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं आपके कथक करते हैं जब, जी। वो मुझे बहुत हेल्प करता है। अच्छा, उससे आपको मदद मिलती है? बहुत मदद मिलती है कथक करने से।
जितने भी ये पॉइंट्स हैं, ये जितना है, तभी तो मैं आपसे बोली ना कि फिंगर्स आई वाज़न्ट श्योर कि मैं आ भी पाऊंगी कि नहीं, नम हो जाती है। तो उस टच स्क्रीन जो होता है कई बार नहीं सेंस। लेकिन एक बात बता दें चंचल जी, आप बहुत बहादुर हैं महिला। सर, बहुत बहुत बधाई आपको चंचल जी। थैंक यू। थोड़ा चंचल, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई, कुछ भावुक भी थी। जी सर। जितनी भी परेशानियां हैं आपके जीवन में वो सब दूर हो जाए। आज यहाँ से ढेर सारी अब धनराशि लेकर के जाएं जी सर। और शेरा का ध्यान रखें, जी ठीक है? सर। ऑलराइट। 8वां प्रश्न आ रहा है, 80,000 रुपए। जी सर। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपको वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन किस राज्य में मिलेगा? इन विच स्टेट कैन यू फाइंड द वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन? ऑप्शन सुनिए। ए गोवा, बी केरला या केरल, सी कर्नाटक या कर्नाटका, या डी महाराष्ट्र। वास्को डी गामा। कर्नाटका का तो ये लड़का और मडी वाला के पास पता है, महाराष्ट्र, वीटी, केरला, गोवा, केरला, सब गोवा हो सकता है। Okay. सब गोवा को लॉक किया जाए। ए गोवा पे ताला लगाया जाए। Is the right answer? Well done. 1498 में वास्को डी गामा एक पोर्चुगीज नेविगेटर केप ऑफ गुड होप, नीचे से अफ्रीका के नीचे से जी सर। के माध्यम से भारत वो पहुंचे थे। जी सर। और 1961 तक गोवा पुर्तगाली शासन के अधीन था वो, क्योंकि गोवा जो था उस समय पुर्तगालों के पास था। ये एशिया में पूरे पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी थी। जी सर। वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन उसी के नाम से पड़ा है। ओके, आ गया है 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए का। 2 लाइफलाइन बची हुई हैं। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान राम के यज्ञ सभा में वाल्मीकि रामायण किसने गाया था? Who sang the वाल्मीकि रामायण in Lord Ram's यज्ञ असेंबली या यज्ञ असेंबली? जी सर। ए लॉर्ड हनुमान, बी मां सीता, सी लवकुश या डी भरत? भगवान हनुमान, मां सीता, लवकुश या भरत? सर लव कुश उन्होंने गाना गाया था। Okay. हम कथा सुनाते। क्या करें? सर सी को लॉक किया जाए। वो बोलना पड़ेगा आपको बार सर बार। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। सी ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। बधाई आपको। ये तो सभी जानते हैं कि ऋषि वाल्मीकि ने इस काव्य की रचना की थी जी सर। और लव कुश को सिखाया था। उन्होंने बाद में भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ के दौरान हुए सभा में इसे गाया था। ऑलराइट चंचल जी, जी सर। 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। अगला प्रश्न जो होगा वो 10वां प्रश्न होगा। जी इस सर। एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 2 लाइफलाइंस बची हुई हैं। 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पाकिस्तानी सेना अधिकारी ने 1971 में बांग्लादेश युद्ध के बाद समर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे? Which of these Pakistani army officers signed the instrument of surrender in 1971 after the Bangladesh War? A. Lieutenant General A.A.K. Niazi. B. General A.P. Kayani. C. General Rahil Sharif. या D. General Ehsan ul Haq. इनमें से किस पाकिस्तानी सेना अधिकारी ने 1971 सर मुझे 1971 लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी लग रहा है, ओके बिकॉज लिबरेशन वॉर रहा था बांग्लादेश के लिए ये। सर ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए। वर्ल्ड फेयर ताली पहले बजी।
लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी, बिल्कुल सही जवाब दिया। दस्तावेज की पहली पंक्ति थी द पाकिस्तान ईस्टर्न कमांड अग्री टू सरेंडर ऑल पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस इन बांग्लादेश to Lieutenant General Jagjit Singh Arora, General Officer Commanding in Chief of the Indian and Bangladesh Forces in the Eastern Theatre. ये सरेंडर डॉक्यूमेंट पे लिखा था। बहुत बहुत बधाई हो आपको चंचल जी, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। चेक आ रहा है आपके नाम। थैंक यू सर। बाद में 3,20,000 रुपए का चेक चंचल सिंह। इसी के साथ आपने दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया है। इसका मतलब ये है कि आपके लिए तिलिस्मी तिजोरी जो है उसका द्वार खुल जाता है। 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ का जैकपॉट प्रश्न, और यहीं पर हमारा जो 15वां प्रश्न है जी 75 लाख रुपए का, ये एक तीसरा पड़ाव है आपकी बात, धन अमृत पड़ाव। ओके जी सर। डीजे बाबू शांत हो गए हैं। प्रत्येक जी, प्रश्न के सर। आपको मिलेंगे समय ही समय। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है, 50-50 और वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। जी, आ सर। रहा है 11वां प्रश्न, जी सर। मूल्य है 6,40,000 रुपए। जी सर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस व्यक्ति को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 1994 में वो राष्ट्रपति बने? Which person was awarded a Bharat Ratna in 1990 and became president in 1994? जी सर। A. K.R. Narayanan. B. Nelson Mandela. C. Shankar Dayal Sharma. D. Shimon Peres. Excuse me. शंकर दयाल शर्मा तो प्राइम मिनिस्टर है। खेलेगा जरूर क्योंकि ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न। जी सर। सर ऑप्शन ए K.R. नारायणन, वो रहे हैं प्रेसिडेंट रहे हैं, उनको भारत रत्न भी मिला है। सर नेल्सन मंडेला सब इंडिया के ही बने ना? है जी, इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत रत्न। जो कुछ है वो सब प्रश्न में ही है। जी सर। इसके आगे मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा। सर आई विल टेक अ लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगी? ऑलराइट, 50-50। 50-50 लाइफलाइन। हाँ सर। ओके, इसे अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे चंचल जी, मिटा दिया जाए। K.R. नारायण वो नहीं। मिट गए हैं। बी नेल्सन मंडेला, डी शिमोन पेरेस। सर आई विल गो विद नेल्सन मंडेला। यू विल गो विद? नेल्सन मंडेला। बोलना पड़ेगा आपको। सर बी को लॉक किया जाए, ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला पे ताला लगाया जाए। नेल्सन मंडेला सही जवाब है आपका। मदीबा मदीबा। उनका निकनेम है, मदीबा। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। वो हमेशा लोकतंत्र के पुरजोर समर्थक रहे और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद एपार्थाइड की एक नीति थी और इससे लड़ने में नेल्सन मंडेला ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेल्सन मंडेला ने इसके विरुद्ध लड़ा और इनको जेल हुई, कई साल इन्होंने वहां बिताए। जी सर। और उसके बाद जब एपार्थाइड खत्म हुआ तो ये राष्ट्रपति बने। ओके, अब चलते हैं आगे। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी एस्ट्रॉयड की दिशा बदलने के पहले प्रयास के हिस्से के रूप में नासा के डार्ट अभियान द्वारा किस एस्ट्रॉयड को टक्कर मारी गई थी? Which asteroid
was impacted by NASA's DART mission as part of the first ever attempt to deflect an asteroid. Okay? जी सर. ऑप्शन सुनिए. A. Dimorphos. B. Ceres. C. Pallas. Or is it D. Eros? एक लाइफलाइन बची है अभी भी आपके पास. सही उत्तर मिलेंगे आपको 1250. गलत आपको नीचे अब ले आएंगे 320 में. सर अभी रिसेंट हुआ है ये नासा का डार्ट मिशन, ओके. जिसमें इम्पैक्ट किया था ताकि हम अर्थ को बचा सके उसके इम्पैक्ट से. वो जो एस्टेरॉइड था वो डाइमॉर्फिस. ऑप्शन ए डाइमॉर्फिस. सर ऑप्शन ए को लॉक करते हैं. डाइमॉर्फस ए पे ताला लगाया जाए. कहाँ पढ़ा था आपने? सर न्यूज़पेपर में पढ़ा था. जीत गई आप 1250. Well done. 2022 में 10 महीने अंतरिक्ष में उड़ान भरने के बाद नासा के डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, विच इज नोन एज DART, ने अपने एस्ट्रॉयड टारगेट डाइमॉर्फस को सफलतापूर्वक इंपैक्ट किया. ये पृथ्वी की ओर आ रहे थे. एस्ट्रॉयड या कॉमेट से ग्रह की रक्षा के लिए एक तकनीक का ये प्रदर्शन था. वेल प्लेड चंचल जी. बहुत ही मुश्किल प्रश्न था लेकिन आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया. ओके, 1250 जीत गई आप. अब आएगा 13वां प्रश्न. 25 लाख का अगला प्रश्न है. जी सर. लेकिन वो डालने से पहले 1250 आपने जीत ली हैं चंचल जी. जी सर. क्या कीजिएगा इसका? सर सेव करूंगी क्योंकि मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत है. ओके ओके ओके, ये अच्छी बात है. आप जीत गई हैं, बहुत अच्छा खेल रही हैं. आपका हंसता हुआ चेहरा जो है वो हमको ज्यादा प्रसन्न चित्त करता है. थैंक यू. एक लाइफलाइन अभी भी बची है आपके जी, पास. सर. भले ही आपको लगे कि इसके पास इसका उत्तर नहीं होगा, लेकिन बची हुई है. जी सर. ये है 13वां प्रश्न. 25 लाख रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आप. 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर. चंचल जी ये रहा. इनमें से कौन सा देश लगभग 1000 से अधिक वर्षों तक मुख्य रूप से चंपा साम्राज्य का गढ़ था? Which of these countries was primarily home to the Champa kingdom for more than 1,000 years? A. Bhutan. B. Vietnam. C. Nepal. Or is it D. Myanmar? म्यांमार. चंपा का म्यांमार. सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी. लाइफलाइन वीडियो लेना कॉल. चाहेंगे? वीडियो जी, कॉल सर. फ्रेंड. ओके, ज्ञाननाथ जी, चंचल सिंह जी, अपनी आखिरी लाइफलाइन वीडियो कॉल फ्रेंड इसको लेना चाहेंगे. इसको अंकित कर दीजिए. चंचल जी, आपने 3 नाम दिए थे. जी सर. ये रहे वो नाम. साक्षी मनकर हैं, विक्रम सिंह हैं और पूजा मालवीय. सर साक्षी मनकर को कॉल किया. ओके, साक्षी मनकर को फोन लगाया जाए. ये कौन है? आपके मित्र हैं, रिश्ते में सर हैं? ये मेरे साथ डांस क्लास में आते हैं. ओह, डांस जूनियर क्लास में है. आते हैं. जी ओके. सर. ऑलराइट. साक्षी जी प्रणाम करता हूँ आपको. अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से. सर. कैसे हैं आप? अच्छी हूँ सर. मैं आपको बता दें कि चंचल सिंह जो आपकी साथ में नृत्य सीखती हैं, वो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे. तो उनकी आवाज में अभी आप एक प्रश्न सुनेंगी. उसके 4 ऑप्शंस हैं, ABCD.
और आप बताइए कि सही उत्तर क्या है, और 45 सेकंड के अंदर अंदर बताना होगा आपको, साक्षी। ठीक है, ऑलराइट। अगली आवाज चंचल जी की। चंचल, आपका समय शुरू होता है। आप Okay. साक्षी, क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कंट्रीज वॉज प्राइमरली होम टू द चंपा किंगडम फॉर मोर देन 1000 ईयर्स? चंपा किंगडम के बारे में कुछ नॉलेज है, कहाँ पे हो सकता है? ऑप्शन है भूटान, वियतनाम, नेपाल, म्यांमार। चंपा किंगडम कहीं पढ़ा है इसके बारे में? भूटान, वियतनाम, नेपाल, म्यांमार। वियतनाम। वियतनाम श्योर? वियतनाम। ठीक है, ओके, थैंक्स। उनके 45 सेकंड पूरे हो गए, आपके पास समय क्या कीजिएगा? सर वियतनाम को lock बी, किया। वियतनाम पे जाना वियतनाम चाहेंगे? को। ऑलराइट, बी वियतनाम पे ताला लगाया जाए। वो देख रहे हैं, बहुत उत्सुकता थे, सही है या कहीं? सही जवाब आपका। Well played. Thank you. Well played, well played, well played. चंपा साम्राज्य वियतनाम के मध्य और दक्षिणी तटीय क्षेत्र में फैला हुआ था, और ये चाम लोगों द्वारा स्थापित किया गया था, जो भारतीय संस्कृति से प्रभावित पॉलिनीशियंस थे। दे वर पॉलिनीशियंस। Polynesians. और अंततः चाम वियतनामी संस्कृति में मिल गई, और वियतनामी संस्कृति पर चाम संस्कृति का बहुत ही प्रभाव पड़ा। वियतनाम, साक्षी, क्या बात है, एकदम सही उत्तर दिया उन्होंने। ऑलराइट, चंचल जी, बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you, sir. 25 लाख रुपए आप जीत गई हैं, और हमारा है 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए, 50 लाख रुपीस। चंचल जी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विश्वनाथन आनंद ने इनमें से किसे विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं हराया है? Who among these has Vishwanathan Anand not defeated in a World Chess Championship final? ऑप्शन सुनिए। ए, व्लादिमीर क्रामनिक। बी, वेसिलिन टोपालोव। सी, बोरिस गेलफैंड। डी, वेसिल इवानचुक। वैसिल या वैसिल इवानचुक। बी, वेसिलिन टोपालोव। ए, व्लादिमीर क्रामनिक। सी, बोरिस गेलफैंड। कोई लाइफलाइन नहीं बची है। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं, 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। जी सर। सर ऑनेस्टली ज़्यादा आइडिया नहीं है मुझे स्पोर्ट्स का। आई लाइक टू क्विट, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। जी जी, आपका ये फाइनल निर्णय है, आप क्विट करना जी, चाहेंगे? सर। ऑलराइट, चंचल सिंह जी, अनुमति देते हैं हम आपको कि आप गेम को क्विट करें। आप जीत गई हैं 25 लाख रुपए, Thank you, और ये sir. 25 लाख रुपए ऐप द्वारा ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके अकाउंट में। चंचल सिंह, आपका नाम आ गया, जी सर। एसी नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाएंगे, 25 लाख। ठीक दबाया कि नहीं? यस सर। कंफर्म हो गया, बैंक अकाउंट में आपके चला गया 25 लाख Thank you, रुपए। sir. बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको चंचल जी। जाने से पहले जी सर। इसका उत्तर बताना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर इसका ऑप्शन डी। डी, जी, सर। वैसिल इवानचुक। डी पे ताला लगा जाए। अगर आप खेलती तो ये सही उत्तर होता। मुझे लग ही रहा था। वैसिल इवानचुक इज द राइट आंसर। विश्वनाथन आनंद ने 5 बार, सन 2000 में, सन 2007, 2008, 2010 और 2012 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है।
2007 से लेकर के 2013 तक वो खिताब जो था वो खोए बिना, विदाउट लूजिंग द टाइटल, विश्व शतरंज चैंपियन बने रहे थे। उन्होंने व्लादिमीर क्रेमनिक को 2008, वेसेलिन तोपालोव को 2010 और बोरिस गेलफैंड को 2012 में फाइनल में हराया था। वैसिल इवांचुक के साथ वो विश्व चैंपियनशिप फाइनल में कभी नहीं खेले। ऑलराइट, आपको हम अपनी तरफ से एक दिवाली का गिफ्ट देना चाहेंगे। जी सर। ये केबीसी के मंच की ओर से है, एक छोटी सी भेंट आपके लिए। बहुत बहुत you, धन्यवाद sir. आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Big hand for thanks, sir. तो देवियों सज्जनों, अब समय आ गया है हमारे दिवाली सरप्राइज कॉल का। तो अब बिना किसी विलंब के ज्ञाननाथ जी हमें बताइए कि अगला सरप्राइज कॉल किसे लगाया जाना चाहिए। ये हैं खुर्रम कालम, ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। खुर्रम जी को फोन लगाया जाए। हेलो हेलो। खुर्रम कालम जी, सहारनपुर से बोल रहे हैं आप? हाँ जी। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। अमिताभ बच्चन, हम शाहरुख खान बोल रहे हैं। अब क्या बोलें भाई साहब, हमारा ये कार्यक्रम है, उसमें जितने भी लोग हमारे साथ प्ले लॉन्ग खेलते हैं ना, उनको हम सरप्राइज कॉल देते हैं। तो आपको चुना गया है सरप्राइज कॉल के लिए। काट दिया है फोन। अच्छा सुनिए ज्ञाननाथ जी, एक दूसरा कॉल लगाइए। ये तो खुर्रम जी भाग गए। बिना किसी विलंब के ज्ञाननाथ जी से हम बताइए कि अगला सरप्राइज कॉल किसे लगाया जाए। दीपिका दास है कि दैश है? दीपिका दास, बाड़गढ़ उड़ीसा। ओके, तो लगा जाए भैया। ज्ञाननाथ जी कॉल लगाइए इनको। हेलो। हेलो। हाँ दीपिका जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। ओ माय गॉड, अमिताभ जी। हाँ जी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप कॉल कर रही हैं। नहीं मैं ही हूँ। तो सर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ सबसे पहले। फोन मत काटिएगा कृपा करके। आपने कभी सोचा था कि केबीसी की ओर से एक सरप्राइज कॉल आएगा आपके पास? मैं तो नहीं सोची थी सर, मुझे तो बहुत खुशी लग रही है। ओके, आपको पता है कि केबीसी का जो हमारे ये कार्यक्रम है, जो भी देखते हैं, जो हमारे साथ प्ले लॉन्ग खेलते हैं, इसलिए एक सरप्राइज कॉल जो है वो होता है, और उसमें आप चुनी गई है सरप्राइज कॉल के लिए। ओ थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई और हमारे साथ जुड़ने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। लेकिन आपको बता दें कि एक सरप्राइज और भी है आपके लिए। क्या? अभी हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, ठीक है? हाँ। जिसके 4 ऑप्शंस होंगे, और जवाब देने के लिए आपको मिलेगा 45 सेकंड। हाँ अगर आपने हमारे सवाल का सही जवाब दे दिया तो आपको हमारी तरफ से मिलेगा दिवाली का एक सुनहरा उपहार। ओके सर। ठीक है, तैयार हो जाइए। हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जो ऑप्शंस हैं, जैसे मैं उन्हें पढ़ने लगूंगा समय शुरू हो जाएगा। हाँ। ओके, रेडी दीपिका जी? हाँ सर। प्रश्न आ रहा है, इनमें से क्या भारत में कैलेंडर वर्ष की पहली 6 माही में मनाया जाता है? Which of these is celebrated in the first half of the calendar year in India? ओके। घड़ी चालू होने वाली है। ए स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे, बी वैलेंटाइंस डे, सी गांधी जयंती, या डी क्रिसमस। सर बी वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन? हाँ। बी पे चाह रही हैं आप? हाँ सर। ये उत्तर आपका बिल्कुल सही निकला, बधाई हो आपको। और सही जवाब देने के लिए
आपके लिए एक सुनहरा उपहार है। कहाँ गया उपहार? ये है। आप देख नहीं पाएंगे अभी, लेकिन जब कार्यक्रम चलेगा तो आपको दिखाई देगा। ओके। ये है सुनहरा उपहार। ये बहुत जल्द है, आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद, और एक बार फिर से आपको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दीपिका जी। हैप्पी दिवाली सर। आपको भी धन्यवाद। तालियां बज जाए इनके लिए। तो देखिए सज्जनों, आपने देखा चंचल सिंह जी भोपाल मध्य प्रदेश से 25 लाख रुपए जीत करके गई हैं, और बारी आ गई एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। बहुत ही आशाएं लेकर के सब बैठे हुए हैं यहाँ कंटेस्टेंट्स। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिवाली के दौरान घर में पारंपरिक रूप से इनमें से किस स्थान पर रंगोली बनाई जाती है? During Diwali, a rangoli is traditionally made at which of these places in the house? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए शयन कक्ष, बी प्रवेश द्वार, सी स्नान घर, या डी भंडार घर। बेडरूम, एंट्रेंस, बाथरूम और स्टोर रूम। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी एंट्रेंस, प्रवेश द्वार पे रंगोली बनाई जाती है। बी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सभी ने सही जवाब दिया, वाह क्या बात है। लेकिन सबसे कम समय किसका रहा? दीपांकर निगम जी, एक बार फिर 1.62 सेकंड। ऑलराइट, लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये है कि दीपांकर जी नंबर 1 स्थान पर आ गए। आ रहा है दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को व्यवस्थित करना इनमें से किस से संबंधित है? Adjusting brightness and contrast is associated with which of these? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए वाईफाई, बी वॉल्यूम, सी स्क्रीन डिस्प्ले, या डी वीडियो की गति यानी वीडियो स्पीड। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? स्क्रीन डिस्प्ले, सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं सी में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया, वाह। और सबसे कम समय सोनिया सिंह 1.91 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे दीपांकर जी नंबर 1 स्थान पर थे, और अब देखते हैं क्या हुआ। सयाली मोरे पहुंच गई नंबर 1 स्थान पर। ऑलराइट, अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2022 तक के संदर्भ में श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इनमें से किसके कैबिनेट मंत्री हैं? As of September 2022, Shri Jyotiraditya Scindia is the cabinet minister for which of these? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए वस्त्र, बी जनजातीय कार्य, सी नागर विमानन, या डी सहकारिता। टेक्सटाइल्स, ट्राइबल अफेयर्स, सिविल एविएशन, कोऑपरेशन। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? सही उत्तर है सी नागर विमानन यानी सिविल एविएशन। अब देखते हैं सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया, और सबसे तेज जवाब किसका रहा? साहिल शेंडे जी का 1.22 सेकंड्स। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है? सोनिया सिंह विजयी हो गई है। बहुत-बहुत बधाई आपको। आइए एक लाइन वो सोनिया सिंह, पवन सिंह। वेल प्लेड। सिंहों की बौछार हो रही है। चंचल सिंह के बाद सोनिया सिंह। और देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं सोनिया सिंह। ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सोनिया जी। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप बताइए कि आजकल आप कर क्या रही हैं? सर मैं अभी कुछ कर नहीं रही हूँ फिलहाल। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक इंटर्न के रूप में जॉब कर रही थी, सीए के अंडर में वर्क कर रही थी, और अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ बैंकिंग के लिए। पढ़ाई कर रही हैं आप? हाँ। चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में आप इंटर्न हैं? हाँ तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीखेंगी, उसके बाद कहाँ जाएंगी?
सर उसमें मैं ऐसे पार्ट टाइम वर्क कर रही थी। फिलहाल मेरा मतलब मोटो है कि मैं बैंकिंग सेक्टर में वर्क करूँ, बैंकिंग, बैंकर बनना है। बैंकर बनेंगी आप? यस इतनी कम उम्र में कैसे सोच लेते हैं आप लोग ये सब? सर, अभी से सोचेंगे तो अपना बाद में सक्सेस होंगे। बताइए। हम जब आपकी उम्र के थे तो हम तो कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे। सर आप तो एक्टर बन गए थे। हाँ, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे लेकिन आप सोच पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपकी जितनी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो। आपके मुंह में घी शक्कर। थैंक यू सर। ऑलराइट, हम बताते हैं, आप स्पॉटलाइट पे हैं। ओके, तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं। हाँ सर। लाइफ लाइन्स पे हम सब जितने भी खिलाड़ी आते हैं उनका ध्यान हम आकर्षित करना चाहते हैं। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए अपने साथ? सर मेरे मम्मी पापा दोनों आए हैं। ओह, आपकी माताश्री और पिताश्री दोनों आए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत है आपने। ऑलराइट, चलिए खेल को प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ सोनिया, थैंक यू सर। और आप ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। पहला प्रश्न 1000 रुपए। सोनिया सिंह जी, ये रहा आपके सामने। इस हिंदी कहावत को पूरा करें। लातों के डैश बातों से नहीं मानते। कंप्लीट दिस हिंदी प्रॉवर्ब। लातों के डैश बातों से नहीं मानते। ऑप्शन सुनिए। ए भैंस, बी पुरुष, सी भूत, डी बैल। सर सी भूत। भूत को ताला लगा दीजिए। भूत को ताला लगा दिया जाए। सी बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसका मतलब यही होता है कि कुछ लोग जो है वो बातों से नहीं नहीं मानते। मानते। ऑलराइट, अब आपके सामने आएगा दूसरा प्रश्न। मूल्य है इसका 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वीडियो संबंधित कमांड का चिन्ह YouTube के लोगो में दिखाई देता है? The symbol for which of these video related commands appears on the logo of YouTube? ऑप्शन सुनिए। A play, B stop, C pause, D fast forward। सर ए प्ले। ए को लॉक कर दीजिए। हाँ, ये बोलना बहुत आवश्यक होता है। ए को लॉक कर दीजिए। आपने बोल दिया ए प्ले, तो हम खेलने चले जाएंगे। क्या होगा उसके बाद? ए पे ताला लगाया जाए। ऑलराइट, सही जवाब है। YouTube का लोगो एक लाल रेक्टेंगल है जिस पर एक सफेद प्ले बटन दिखाई देता है। आपने कई बार देखा होगा, एक रेक्टेंगुलर ऐसे होता है, उसमें प्ले प्ले का जो का लोगो है वो बना रहता है। वो YouTube का सिंबल होता है। ऑलराइट, अच्छा आपको मालूम है कि जब आप सेलेक्ट हुई थी हाँ सर। तो हमने आपको सबसे पहले सूचना दी थी। हाँ सर, उसका रिएक्शन वो हम वीडियो दिखाना चाहेंगे। हाँ सर। देख सकते हैं क्या हम लोग? कंप्यूटर जी, सोनिया सिंह जी को एक वीडियो कॉल लगाया जाए मुंबई में। हेलो सोनिया सिंह जी, नमस्कार। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। हेलो सर। सोनी वाली की तरफ से मुझे बुलाया है आप ऐसे ही आपसे मिलने के लिए। हमको मालूम है कि उन्होंने कहा था कि आपका ऑडिशन टेस्ट होना, तो वो टेस्ट होगा आपका, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे ही आपसे मिल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। आपके भाई बहन कहाँ हैं? सर यहाँ पे है। अरे बुलाइए सबको, अब देखें कौन है। अच्छा एक बात बताइए, अगर अभी तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन अगर ये आ गई KBC कुछ जीत लिया इन्होंने, तो तोहफे के रूप में आपको क्या देंगे? सर मुझे एक अच्छा सा फोन चाहिए। अगर वो अच्छी खासी धनराशि जीतती है तो इसने वो भी करके रखा है कि अगर ये 12th में अच्छा मार्क्स लाएगी तो अच्छा खासा गिफ्ट देने वाली है। ओके, तो सोनिया जी गिफ्ट देने के लिए आप तैयार हो जाइए। आप सिलेक्ट हो गई हैं। तैयारी कीजिए आप मुंबई आने के लिए और हमारे स्टूडियो में आइए आप, ठीक है? हाँ सर। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। सर मेरे भाई बहनों की तरफ से मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ, मैं आपको देना चाहती हूँ। मुझे? हाँ सर। अच्छा, अभी देंगे क्या? हाँ सर, अभी दूंगी। ऑलराइट, चॉकलेट। सर वो लोग अपनी पॉकेट मनी से लाए हैं। पॉकेट मनी से लाए हैं? हाँ कौन? सर, मेरे भाई बहन लोग। आपके भाई बहन जो अपने हाँ, पॉकेट में? अरे बहुत बहुत आपके लिए। धन्यवाद आप सर खा के बताइएगा जरूर कैसा लगा आपको। जी। ये भी कोई बताने की बात है, अच्छा ही लगेगा। सर फिर भी खाइएगा जरूर। थैंक यू सो मच। आइए बैठिए। थैंक यू।
उनको हमारी तरफ से धन्यवाद बोल दीजिएगा, और अगर वो कार्यक्रम देख रहे होंगे तो समझ भी गए वो होंगे। हाय बोल लेकिन हमें दीजिए। बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपने पॉकेट मनी से ये चॉकलेट खरीदा है मेरे लिए। ओके, समय आ गया है सोनिया सिंह जी के साथ खेल को आगे बढ़ाने का। सोनिया सिंह जी, 2 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है और अब तीसरा प्रश्न आएगा आपके सामने। ये है 3000 रुपए का। रेडी? तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा सोनिया जी, ये एक इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर दिखाई जाएगी और ये जो प्रश्न है ये उसी के आधार पर बना है। पहले आप चित्र देखिए। कभी सीधा इमेज प्लीज। चित्र में दिखाई गए पेशे के लोग 2013 की इनमें से किस फिल्म की कहानी के केंद्र में थे? People of this profession were integral to the plot of which of these 2013 movies? A. Madras Cafe, B. Ranjana, C. Special 26 या D. The Lunchbox? सर ऑप्शन डी द लंच बॉक्स। ये क्या लॉक कर दीजिए। हाँ, ये बोलना बहुत आवश्यक हो गया। डी द लंच बॉक्स में ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मुंबई में जैसा कि आप जानती होंगी, हाँ डब्बा वाला। दफ्तर जाने वालों के पास ताज़ा तैयार भोजन खाने की सुविधा है जो सीधे उनके घरों से दिया जाता है, और ये डब्बे वालों के नेटवर्क की वजह से ये संभव हो पाता है, जो कि मैं आपको बता दूं 125 साल से ये प्रथा चली आ रही, ये काम कर रहे हैं। और ये लंच बॉक्स, द लंच बॉक्स, एक 2013 की फिल्म है जिसमें इरफान खान थे और निमरत कौर। बहुत सुंदर फिल्म बनाई गई थी। ओके, तो ये जो इमेज आपने अभी देखा है ये महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सौजन्य से संभव हो पाया। इसके लिए उनको हम अपना अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं। ओके, रेडी सोनिया सिंह जी? चौथा प्रश्न आएगा, 5000 रुपए इसका मूल्य है। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी देश के प्रशासनिक केंद्र और व्यवसाय शुरू करने के लिए लगने वाली धनराशि दोनों के लिए इनमें से किस अंग्रेजी शब्द का उपयोग किया जाता है? Which of these English words can refer to the administrative center of a country as well as financing used for starting a business? A. Block, B. Capital, C. Headquarters, D. Central City. सर बी कैपिटल को लॉक कर दीजिए। बी कैपिटल पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। किसी देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के रूप में कार्य करने वाले शहर को अक्सर कैपिटल सिटी कहा जाता है। व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रारंभिक निवेश के धन को भी कैपिटल कहा जाता है, और इसकी जानकारी आपसे बेहतर और कौन जानेगा, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एक इंटर्न के रूप में आप काम कर रहे हैं। आ गया है 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए। सोनिया जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी झील महाराष्ट्र में स्थित है? Which of these lakes is located in महाराष्ट्र? ऑप्शन सुनिए। ए. दल, बी. पैंगोंग सो, सी. वेम्बनाड या डी. लोनार? सर मुझे लोनार लग रहा है। सर ऑप्शन डी को लॉक करना चाहूंगी। ऑप्शन डी लोनार पे ताला लगा जाए। बच गए, बिल्कुल सही जवाब है ये। आपको बता दें कि लोनार झील जो है ना, उसका निर्माण एक उल्का पिंड यानी कि मीटेराइट की पृथ्वी से टकराने से बने गड्ढे में हुआ था। मीटेराइट आया आकाश से, गड्ढा बन गया, तालाब बन गया, उसको लोनार बोलते हैं। ओके, पहला पड़ाव पार हो गया है। 10,000 रुपए जीत लिए। अब छठे प्रश्न से आपको मिलेंगे 60 सेकंड। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी एक इमेज प्रश्न, एक तस्वीर वाला प्रश्न। ओके। वृत्त या घेरे के लिए संस्कृत से जिसका नाम आता है, ऐसी परस्पर जुड़ी ज्यामितीय या ज्योमेट्रिक कला को क्या कहते हैं? टेकिंग इट्स नेम फ्रॉम द संस्कृत फॉर सर्कल, व्हाट इज सच इंटरकनेक्टेड जियोमेट्रिक आर्ट कॉल्ड? तस्वीर देखिए, उसके बाद ऑप्शन रखूंगा आपके सामने।
देख लिया, विकल्प हैं आपके सामने। ए भक्ति, बी आश्रम, सी मंडला या डी ध्यान। सर सी मंडला को लॉक कर दीजिए। बड़ी खुशी से आपने बोल दिया सी मंडला पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हिंदू और बौद्ध धर्म में मंडला एक सिंबॉलिक डायग्राम है जिसका उपयोग पवित्र संस्कारों के प्रदान में और ध्यान के लिए एक साधन के रूप में किया जाता है। सर मुझे मंडला आर्ट हाँ, बनाना अच्छा यही लगता जानना चाह रहा था, इतनी जल्दी आपके चेहरे पर मुस्कान कैसे आ गई? सर मैं फ्री टाइम में डूडलिंग और मंडला आर्ट बनाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है बनाने का। आप ये आर्ट बनाते हैं? हाँ सर। अरे ये तो बहुत ही मुश्किल काम होता है। हाँ सर, इस पेन से डायरेक्ट बनाना रहता है ना, पेंसिल से भी बना सकते हैं, पहले रफ बनाने का उसके बाद उसके ऊपर से पेन से बनाते हैं। सर ये टाइम टेकिंग है बहुत, एक मंडला आर्ट बनाने के लिए 4-5 घंटे लग जाते हैं प्रॉपर। Really? हाँ सर बहुत अगर उसका रील्स वगैरह देखेंगे ना सर तो आपको क्या बोलते हैं 30 सेकंड में दिखा देगा कि एक मंडला आर्ट बन गया, लेकिन उसमें बहुत मेहनत लगती है, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि वो सब प्रॉपर होना चाहिए ना, सारा सेम दिखना जी, चाहिए। उसमें गोल गोल घूमना पड़ता है, उसके किससे जा कहाँ कनेक्ट हाँ करें। उसमें बहुत सारे डिजाइन हैं, अब इतने सारे डिजाइन हैं आप मतलब सोच भी नहीं सकते, बहुत सारे डिजाइन हैं। ऑलराइट सोनिया जी, आ रहा है 7वां प्रश्न। मूल्य है इसका 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत में इनमें से कौन सारथी नहीं थे? इन द महाभारत हु अमंग दीज डिड नॉट सर्व एज अ चैरिटियर? ए लॉर्ड कृष्ण, बी शल्य, सी अधीरथ या डी भीम? सर डी भीम लग रहा है मुझे, महाभारत में देखा तो नहीं है उतना खास। सर मैं भगवान कृष्ण, शल्य, वो तो थे। अधीरथ या भीम? सर मुझे डी लग रहा है, भीम जी नहीं थे। सर डी भीम को लॉक कर दीजिए। डी भीम पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दे रही हैं आप। थोड़ा मन में आपके संदेह हो रहा था, क्यों? सर वो दो मुझे कृष्ण जी का तो पता था कि अर्जुन जी के सारथी थे, बाकी उन दोनों का मुझे आइडिया नहीं था। और भीम था कि हाँ वो तो गदा से सबको मार देते थे। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। अर्जुन के विरुद्ध कर्ण की लड़ाई के दौरान शल्य कर्ण के सारथी थे। अधीरथ एक सारथी थे जिन्होंने कर्ण का पालन पोषण ये किया था। ओके। भीम जो थे वो वो नहीं सिर्फ मारते थे। ऑलराइट, ओके। खेल की समाप्ति की घोषणा, हुटर बज गया है। ऑलराइट, तो आज सोनिया जी यहीं पर खेल समाप्त करेंगे। देखो सज्जनों, कल देखना मत भूलिएगा कि सपनों की नगरी मुंबई में रहने वाली सोनिया जी अपने भाई बहनों के सपनों को पूरा कर पाती हैं या नहीं। ओके, तो देवी सज्जनों, आज का समय यहीं समाप्त होता है। देखिए, हर रंग खूबसूरत होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब सभी रंग एक दूसरे की खूबसूरती को अपनाते हैं और एक रंगोली बनाते हैं, तब उनकी खूबसूरती और भी संवर जाती। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमारे रंग से खूबसूरत नहीं होती। हमारी ज़िंदगी तब खूबसूरत होती है जब हम दूसरों के रंगों को अपनाते हैं और उस रंग में ढल जाते हैं। तो इस दिवाली दूसरों के रंगों को अपनाइए और खुशियों की एक प्यारी सी रंगोली बनाइए। इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। हम मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना ध्यान रखिएगा। बढ़ गई। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। I'm here for everything. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much.